हम बता रहे हैं कि संघ के रडार पर हम नहीं हैं, हमारे रडार पर संघ है। आप गलतफहमी में हैं, हमारे रडार पर संघ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ पास्टर चितरंजन सर हैं, इनसे हम आज बातचीत करेंगे। चूंकि एक बयान आया है, बीजेपी के वो नेता हैं, हालांकि संघ से भी वो ताल्लुक रखते हैं, नाम है राकेश सिन्हा, अभी वो प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि ईसाई मिशनरी इस देश के लिए खतरा बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन। जिस तरह से ईसाई लोग का प्रचार प्रसार हो रहा है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उससे उनको दिक्कत है। हम इनसे इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा सर? देखिए, आपने पहले ही बता दिया कि राकेश सिन्हा जी का संबंध जो है आरएसएस से है, संघ से है, तो है ही, और वास्तविकता भी है। और शायद राज्यसभा के ये मेंबर भी सांसद हैं। तो कहने का मतलब देखिए, मसीहियत अर्थात यीशु मसीह को मानने वाले लोग और संघ के लोग, इन दोनों के बीच में सांप और नेवला का संबंध है। आरएसएस के लोग अपने आप को, जो लोग हैं, वो नेवला अपने आप को मानते हैं, जबकि इधर के लोगों को सांप समझते हैं। जब सांप के पास में अगर नेवला आ जाता है तो अपने आप को विवश और लाचार समझता है। उसको लगता है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या वास्तव में सांप के पास में कोई शक्ति नहीं है? बिल्कुल है ना? तो फिर ये नेवला के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? कारण है, नेवला को इस बात को पता है, सांप को इस बात को पता है कि ये जो नेवला है, इस नेवला के पास में जड़ी बूटी है। हम इसको अटैक करेंगे भी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से संघ को इस बात को पता है कि हमको ये कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको अगर ये कुछ करेगा भी तो हमारे पास में जड़ी बूटी है, अर्थात हमारी सरकार है। हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार के नीतियों के द्वारा इस पर दमन करेंगे, शोषण करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, इसको जेल में डालेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार से करेंगे। इन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरी देश के लिए खतरा है। हमको तो लगता है कि देश के लिए सबसे खतरा बीजेपी और आरएसएस ही है। क्या बात कर रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं तथ्यपूर्ण बात कर रहे हैं, तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। सरकार तो भी उन्हीं की है। सरकार किन्हीं की हो जाए, सरकार अगर उन्हीं की है तो आप ही बताइए कि जब उन्हीं की सरकार है, आप ही बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के हित की बात करेगा। आपकी सरकार है तो आपकी हित की बात करेगा। अब आप ये बात बताइए, अभी हाल ही फिलहाल में वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है ना। इसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिमों की, जो दलित मुस्लिम हैं, उनके अधिकारों के हित की, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है। जो पार्टी हमेशा उसके अधिकारों को कुचलने का काम किया, आज उनके अधिकार आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, यहां कुछ नहीं है। बीजेपी के और आरएसएस का एक ही एजेंडा है, देश को तोड़ देना, देश को बर्बाद कर देना, देश में पुनः मनुस्मृति को लागू कर देना और देश के दलितों के गले में हांडी और उसके कमर में झाड़ू को बांध देना। जो ये मिशन इसका है, हम एक बात तो बता देते हैं, ये कभी मिशन पूर्ण नहीं होगा। और बात रह गई ईसाई मिशनरी का। अरे भैया, ईसाई मिशनरी की जरूरत क्या है? मेरे यहाँ भी है। हम भी अपने यहाँ जो है ना, विधवा माताओं को हम राशन बांटते हैं, अनाथ बच्चों के लिए हम कॉपी कलम किताब पढ़ाई की सामग्री बांटते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कहां से फंडिंग आता है। देखिए, फंडिंग कहीं से नहीं आता है, हम लोग दिमाग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी कलीसिया में जितने लोग आते हैं, तो उसमें कुछ वर्ग ऐसा है जो देने योग्य है। तो जो देने लायक है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप महीने में 5 किलो चावल लाइए, 5 किलो आटा लाइए, 1 किलो दाल लाइए, आपके पास में जो सामर्थ्य है वो लाइए। जो लाने वाला है वो लाता है, और जो लेने लायक है हम उसको देते हैं। अब बताइए फंडिंग कहां से हुआ? हमने कहां से फंडिंग किया? विदेश से पैसा आ गया है ना। लोगों का तो ये भी कहना है कि विदेश से फंडिंग आता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ है। एगो देहात के कहावत है कि बेवकूफ आदमी के 2 पैसा दे दीजिए, लेकिन ज्ञान मत दीजिए, अकल मत दीजिए। देखिए, आरएसएस का और भाजपा का एजेंडा है ना कि यहाँ का दलित आगे ना बढ़े, शिक्षित ना हो। ठीक है, एगो बात बताइए, तो आप ही बताइए, शिक्षा से वंचित करने का श्रेय किसको जाता है? किसने ये अधिकार दिया था? रोकने का अधिकार किसने दिया? कौन ने बनाया? मनु ने बनाया। मनु स्मृति में दिया कि शूद्र
शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, संपत्ति नहीं रखेगा, कुर्सी पर नहीं बैठेगा, धार्मिक आजादी नहीं होगा। कल तक के हमको धार्मिक आजादी नहीं था, अब आज आप हमको हिंदू बना रहे हो, इसलिए कि हिंदू बना रहेंगे तो तोरा वोट देते रहेंगे। पेट में पीड़ा इस बात की है, लेकिन एगो बात बता रहे हैं, ये पीड़ा और ये बेचैनी आपका जायज है, आपको ये बेचैन होना ही चाहिए, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ रही है। ठीक है, हम एगो बात आपको स्पष्ट बता रहे हैं, मैं तमाम लोगों को, आप सभी लोगों को बताते हैं, ये मेरी प्रोफेसी है। हालांकि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं जरूर बता रहा हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस मसीहियों को ऊपर दमन कर रहा है, खास करके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में जैसा कर रहा है, तो एक बात बता रहे हैं, बीजेपी 2029 में यहां से साफ हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तथ्य के साथ ही बात को बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा सर, आप कहाँ हैं? भ्रम में जी रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जब बात किए तो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, जिसको हम लंठेस्तर शास्त्री कहते हैं, इन्होंने ये वो गांव बनाया है, कहा है कि ये जो है ना, ये हिंदू गांव है, ये शुरुआत किए हैं। अरे भाई साहब, हिंदू गांव है, कहे ना कि अभी छोटे तौर पे शुरुआत किए हैं, अगर हिंदू गांव से, तभी तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। आप हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की बात तो छोड़िए, आपने हिंदू गांव घोषित किया है ना, वो गांव के, वो तो हालांकि मध्य प्रदेश में बनाए हैं, अपने गांव में बनाए हैं, बिहार में तनी आकर के एक आध गो हिंदू गांव बना दें, अब बना करके कहें कि एकरा में कोई दूसरा धर्म वाला नहीं जाएगा। तो बिहार में तो आयल थे ना, भागलपुर में, बिहार में आयल थे तो हिंदू गांव बनाने आयल थे, कार्यक्रम करने आए थे, हिंदू राष्ट्र के वहां से भी आगाज किया। कार्यक्रम का आजादी तो हर किसी को है। तब तो आप सुने ही नहीं लगता है, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की इस देश में शुरुआत होती है तो बिहार से होगा। हाँ, तब बिहार से होगा तो शुरू कर देना चाहिए था ना। तो करेंगे, अभी बोल के गए हैं। हाँ, तक करने दीजिए, उसके बाद सबसे पहला व्यक्ति हम होंगे कि वो गांव में हम जाएंगे। आप कहला जाइएगा? हम इसलिए जाएंगे कि हम तो दूसरा धर्म वाला है, हम तो ईसाई हैं। तो आप वहां कहले जाइएगा, वहां हिंदू लोग न चाहिए? तो वो देखते हैं, तो हिंदू लोग चाहिए ना। हाँ। ये देश कोई के बाप के बपौती नहीं है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये संविधान है। ठीक है, अब अगर वो संविधान को तोड़ने के लिए तैयार है तो हम भी संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं, हम संविधान को मान रहे हैं। वरना अगर संविधान को जिस प्रकार से वो लोग तोड़ रहा है ना, आने दीजिए। एगो बात जान लीजिए, सत्ता हस्तांतरित होता है, सत्ता परिवर्तन होते रहता है। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का दलाली जो कर रहे हैं ना, ये दलाली एक दिन भारी पड़ेगा। हाँ, बिहार के बारे में तो आप सोचवे मत करिए, बिहार वो धरती है ना कि यहाँ कुटबो भी करता है। तो यानी कि आप लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, ऐसा फाइनली आप लोगों ने सोच लिया है? हिंदू राष्ट्र बनने देंगे, संविधान को हम मानते हैं। क्या संविधान में हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र और बौद्धिस्ट राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है? ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की यहाँ बात कही जाती है। ये देश धर्म निरपेक्ष है, यहाँ प्रत्येक धर्म के लोग रह सकते हैं, प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ये है ना धर्म अति में, ये संविधान में ये है ना कि ये है कि आप एक धर्म बना दीजिएगा, है? ये हो सकता है। अगर बन जाता है हिंदू राष्ट्र तो उससे क्या तकलीफ है आपको? हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो हमको तकलीफ, आपसे हम पूछ रहे कि अगर ईसाई राष्ट्र बन जाता है तो आपको क्या तकलीफ है? तो आप मांग कीजिए। मांग करें? मांग क्या होता है, केकरा से मांग करेंगे? तो आप न्यू डालिए ना, आप रखिए कि हम ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। वो लोग तो खुल के बोल रहा है। हाँ, हम पागल और बेवकूफ थोड़ी हैं, हम लंठ हैं। और हम पागल दिख रहे हैं, बेवकूफ दिख रहे हैं कि ये सब बेबुनियादी बात करेंगे? हम संविधान को मानने वाले हैं ना, है? हम संविधान को कुचलने वाले हैं हम? अरे संविधान को कुचलना के मतलब बाबा साहब को कुचलना, बाबा साहब के अरमान को कुचलना। यहाँ के दलितों को इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो है ना बीजेपी, ये तो इसका बहाना है कि हम ईसाई को रोक रहे हैं। ईसाई को नहीं रोक रहे हैं, ये अपन एजेंडा चला रहा है, अपना सरकार कैसे बना रहेगा ये बचाने का कोशिश कर रहा है। जब इस देश के प्रत्येक लोग हिंदू धर्म का परित्याग करेगा तो इसको वोट कौन देगा? कितना परसेंट तो आबादी है, कितना परसेंट हो, सब मिलाकर के 15%, 15% से सरकार बनेगी, है? तो हिंदू 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 हिंदू, अरे हिंदू आज कह रहे तो तनी मंदिर। हम भी चाहते हैं ना कि हम चमार जाति के हैं, हम पंडित जी बनना चाहते हैं, बना दीजिए ना। वो कैसे होगा? वो भी नहीं करेगा। ये ना होगा तो ये कैसे होगा कि हम ईसाई, हम परमेश्वर को मानने वाले, तो मानने वाले हैं? हमको यीशु मसीह में पंडित बनने का, हमको इसमें श्रेष्ठ बनने का अधिकार दिया गया है। तोर धर्म में यह है, तोर धर्म में एक जाति का ब्रांडिंग किया हुआ है कि ये ही बनेगा,
हम में ऐसा नहीं है, कोई भी बनेगा, कोई भी बनेगा, हमारे में कोई जाति बाती नहीं है। तो इतना जान लीजिए कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना, तब फिर आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये कोई बात ये भी जान लीजिए, सर कट सकता है तो कट सकता है, लेकिन सर झुक नहीं सकता है। मैं उस सिद्धांत का हूं। क्योंकि अभी से आप संघ के रडार पे हैं, तभी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। आप ही बात कैसे करें कि हम संघ के रडार पर हैं? आप ही बात बोले हैं वो। अरे हम बता रहे हैं कि संघ के रडार पर हम नहीं हैं, हाँ। हमारे रडार पर संघ है। आप गलतफहमी में हैं, हमारे रडार पर संघ है, ठीक है? ये गलतफहमी मत पालिए। आपके पास में अगर पॉलिटिकल पावर है तो आई हैव ऑल्सो पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है? बेदखल कर देंगे देश से, विदेशी हो, भगा देंगे इस देश से तुमको। तुम इस देश का नहीं हो, यह देश हमारा है, यह देश मूल निवासियों का है, यह देश आदिवासियों का है। तू कहां? तो वो लोग कहां से आए हैं? कहां से? मध्य एशिया के यूरेशिया, इसकी बपौती वहां है, यहां नहीं है। समझ गए ना? और मेरे देश में आकर के मेरे ही मजहब को, मेरे ही लोगों को यह बेदखल करने का षड्यंत्र चल रहा है, पूरा नहीं होगा। और राकेश सिन्हा के को बात बता देते हैं। राकेश सिन्हा जी, आप सांसद के सदस्य बने हुए हैं ना, है ना, राज्यसभा के, इसलिए आप अभी बोल लीजिए। लेकिन याद रखिए ना, आप हमेशा के लिए थोड़े हैं, एक दिन वक्त आएगा और हम सांसद भवन पर और विधानसभा पर भी हम कब्जा करने की तैयारी कर चुके हैं। और आपको क्या लगता है, मसीही लोग को मानने वाले लोग नहीं जागरूक है, इसलिए हम जगाने की उसकी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन सड़क पर उतर जाएगा ना, उस दिन ईंट से ईंट बजा करके रहेंगे, और हम उतरने की तैयारी कर चुके हैं। हम कितना सहेंगे? हम मसीहियत मार खाने के लिए नहीं है। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।